गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वर्कशीट 35 के। बेटा क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग पहले इसको ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप पॉज करके या वॉल्यूम को कम करके आप अपना राइटिंग वर्क कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक क्यों है, क्या कारण है? बेटा बिल्कुल भारत में निर्धनता का अनुपात ज़्यादा है, पाकिस्तान जैसे देश से भी ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर आर्थिक समृद्धि उतनी नहीं है। तो इसकी क्या कारण है? इसका एक कारण है कि जनसंख्या का दबाव भारत पर बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या का घनत्व होता है बेटा कि 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, वर्ग आप निकालते हो ना, फार्मूला निकालते हो, एरिया निकालते हो, तो भारत में जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा है, दुगना तिगना है, चाइना से तिगुना और पाकिस्तान से दुगना है, जिसके कारण जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो कम पड़ जाते हैं भारत के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय कम है हमारे देश में। अब नगरीकरण भी भारत में कम है। नगरीकरण मतलब बड़े शहरों की संख्या भारत में कम है, जबकि चाइना और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और शहर ही होते हैं बेटा जो विकास का प्रतीक होते हैं, और शहर के ही आसपास के गांव जो है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में हमने डिस्कस किया था कि निर्धनता में सिर्फ पैसा ही नहीं देखा जाता, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, उसमें स्वच्छ पानी, उसमें शिक्षा आदि भी देखी जाती है। तो पाकिस्तान स्वच्छ पानी और अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने में भारत से कहीं आगे है। और चाइना बेटा विनिर्माण उद्योग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने आर्थिक क्षेत्र की बात की थी, 3 तरह के, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय आर्थिक क्षेत्र, जिसमें विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है, जिसमें फैक्ट्रियाँ होती हैं और फैक्ट्रियों में सामान बनाया जाता है। आप देखते हो हमारे भारत के बाज़ार चाइना के सामानों से भरे पड़े हैं। ये हमारे भारत के ही नहीं, विश्व के ही सभी देशों की ऐसी ही हालत है कि चाइना का सामान बहुत वहाँ पर बिकता है। उसका कारण है कि उन्होंने द्वितीय क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास दर बहुत अच्छी है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह वो समूह होते हैं बेटा जिनको हमेशा डर बना रहता है कि वे गरीबी रेखा के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ये आर्थिक समूह बेटा, इनको ज़्यादातर संपत्ति रखने में, शिक्षा, रोजगार जैसे अवसरों से दूर रखा जाता है, या इनकी मनपसंद के इनको उपलब्ध कराने से इनको रोका जाता है। तो ऐसे कौन है? जैसे हमारे समाज में पहले के टाइम में अनुसूचित जाति थी या अनुसूचित जनजाति थी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होती है जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने उनको जंगलों से निकाल दिया था। ठीक है, और बाहर तो दूसरे वातावरण में तो ढलना बड़ा मुश्किल होता है ना। ऐसे ही भूमिहीन किसान हैं, बेचारे मजदूर हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। ठीक है, तो ये असुरक्षित समूह होते हैं। निर्धनों। अब तीसरा क्वेश्चन है, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं? बेटा निर्धनों में भी निर्धन वे होते हैं जिनको उन्हीं के परिवार के लोग जो संसाधन वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ना दें। जैसे औरतें हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्ची लड़कियां हैं। ठीक है, आपको तो सब कुछ मिलता है, लेकिन आप अपनी दादी से, माँ से पूछना कि खुद उनकी माँ उनके साथ कितना भेदभाव करती थी, उनके भाई के साथ कैसा और उनके साथ कैसा, तब आपको पता लगेगा कि बहुत ये जो कुछ लोग हैं ये निर्धनों में भी निर्धन क्यों कहलाते थे, क्योंकि एक तो वैसे ही गरीब हैं, ऊपर से इनको घर में उपलब्ध सामान भी नहीं दिया जाता था इस्तेमाल करने के लिए, तो ये निर्धनों में भी निर्धन है। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण था? बेटा बिल्कुल औपनिवेशिक काल होता है। देखो, निवेश होता है, रहना। ठीक है, निवेश करना, और औप मतलब दूसरे देश में, दूसरी जगह पे निवेश करना। तो भारत दूसरे देश में हमारे यहाँ निवेश कर रही थी, और हमारे यहाँ
टेम्परेरी रहकर वो शासन कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया, दुनिया भर के टैक्स लगाए उन्होंने हमारे ऊपर, और प्लस जो है ना हमारे यहाँ से कच्चा माल सस्ते में ले जाते थे और अपनी फैक्ट्रियों में बना करके वापस हमारे ही बाज़ारों में बेच देते थे, जिस कारण हमारे यहाँ का जो हस्त कारीगर था, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ हाथों से बनती थी, और हाथों से बनने के कारण वो काफ़ी दिनों में बनती थी तो महंगी होती थी, क्वालिटी तो अच्छी होती थी पर महंगी होती थी, जिस कारण वह महंगी चीज़, अच्छी क्वालिटी की महंगी चीज़ तो कुछ गिने चुने ही लोग खरीद पाएंगे जो अमीर होते थे, जबकि संख्या तो गरीबों की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हस्तशिल्प जो है ना ये नष्ट होते चले गए, और उद्योगों के विकास नहीं होने दिया अंग्रेज़ों ने। क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई, सारा सामान अपने देश से बना करके लाते थे हमारे देश में बेचने के लिए। आइए 5वां क्वेश्चन करते हैं, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन से हैं। अच्छा, एक कारण तो हम चौथे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। विकास की धीमी दर बेटा 1980 यानी कि भारत की आज़ादी के 30 साल तक भी विकास की दर ना के बराबर थी, बल्कि अगर हम ये कहें कि विकास नहीं हुआ ही नहीं तो गलत नहीं होगा, उसके बाद विकास स्टार्ट हुआ। रोजगार के अवसर बेटा उतने उपलब्ध नहीं करा पाए हमारे देश में, सरकार भी या प्राइवेट सेक्टर भी, जितनी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी हमारे देश की, ठीक है। चौथा है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर हमारे देश में बनी रही, क्योंकि हमारे देश में ज़बरदस्ती ये कानून थोपा नहीं गया कि कम बच्चे पैदा करो, सिर्फ ये कहा गया कि हम दो हमारे दो। जबकि चाइना में तो सिर्फ एक ही बच्चे की परमिशन थी कि एक परिवार एक ही बच्चे को पैदा कर सकता है, दूसरा बच्चा पैदा होगा तो पता क्या होता था, उनको पनिशमेंट मिलती थी। क्या पनिशमेंट मिलती थी कि वो क्या नहीं कर पाएंगे, सरकारी सुविधाएं उनको नहीं दी जाती थी, ठीक है, जो सरकारी आदमियों को होती है। भूमि और अन्य अब संसाधनों का असमान वितरण था, जैसे कि हम जान चुके हैं कि राजस्थान जैसे राज्य में, गुजरात जैसे राज्य में तो संसाधन ना के बराबर हैं, 1 या 2 ही है, जबकि झारखंड तो भरा पड़ा है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की बात हो रही है, जैसे कोयला है, लोहा, तांबा, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक कोई भी प्रोग्राम होता है बेटा, हम अंधाधुंध खर्च करते हैं, और ये खर्च करने के लिए हम कर्ज भी लेने से नहीं डरते, जिस कारण कर्ज लेने के कारण क्या होता है, इंसान निर्धनता में आने का उसका डर बना रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप टाइम पे कर्ज अदा कर सको। निरक्षरता मतलब अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। भूमिहीनता मतलब कि ज़्यादातर किसान अभी भी ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है और दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ऋण जाल। ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। बेटा बिल्कुल ये कारण और परिणाम दोनों हैं, क्योंकि एक बार कोई गरीब आदमी अगर कर्ज ले लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे टाइम पर चुका पाए, और टाइम पर ना चुका पाने के कारण क्या होता है, उसके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ता चला जाता है, और वो उस बोझ को उतारने के लिए कहीं और से ब्याज कर्ज लेता है, और इस तरह वो इस जाल में फंस जाता है। तो ये थे क्वेश्चंस बेटा। ओके, बाय।